विद्यार्थियों, आज बसोली चित्र शैली कहाँ पर प्रचलित हैं, कहाँ फैली, किन राजाओं के शासनकाल में पल्लवित हुई, बसोली शैली के चित्रकार, बसोली शैली के विषय क्या थे, किस स्थान में यह अधिक पल्लवित हुई आदि के बारे में चर्चा करते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के आरंभ में पंजाब और हिमालय की सुरम्य घाटियों से एक परंपरागत और उन्नतिशील भारतीय कला शैली के चित्र उदाहरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली के चित्रों का 2 भागों में वर्णन किया था और उन्होंने प्रथम भाग के चित्रों को उत्तरी चित्र माला तथा द्वितीय वर्ग के चित्रों को दक्षिणी चित्रमाला का नाम से बताया गया था। प्रथम वर्ग के चित्र कांगड़ा शैली और द्वितीय वर्ग के चित्र है वो डोंगरा जम्मू स्कूल के चित्र बसोली के चित्रों को सम्मिलित किया। इस प्रकार जिन चित्रों को उन्होंने जम्मू स्कूल माना वे वास्तव में बसोली, नूरपुर, गुलेर तथा कुल्लू में प्राप्त हुए थे। 1678 ईस्वी में राजा कलपाल एक छोटी रियासत बसोली का शासक बना और उसके साथ ही एक नवीन कलात्मक जिज्ञासा और कला रुचि जागृत हुई। उस समय के बने चित्र उदयपुर स्कूल मेवाड़ शैली के समान बताए गए हैं। बसोली शैली की स्थिति। बसोली राज्य के अंतर्गत 74 ग्राम थे जो आज जसरोटा जिले की बसोली तहसील के अंतर्गत आते हैं। यह जिला जम्मू की सीमा में स्थित है, अतः बसोली आज जम्मू तथा कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है। बसोली के कला संरक्षक राजा। बसोली राज्य का संस्थापक राजा भोगपाल था। वह बसोली का राजवंश अपने लिए पांडवों की संतान मानता था। वह कल्लू राजवंश का था। उसने दिल्ली के राजा की शक्ति को समाप्त किया और 1590 ईस्वी में बसोली का राजा कृपाल पाल सर्वप्रथम अकबर के समय मुगल दरबार में बहुमूल्य में भेंटों के साथ उपस्थित हुए। कृपाल के पश्चात उसका पौत्र भूवतपाल, पुत्र संग्रामपाल, छोटा भाई हिंदपाल, कृपाल पाल, ज्येष्ठ पुत्र धीरजपाल, पुत्र मेदिनीपाल, जीतपाल, अमृतपाल, विजयपाल, रणजीत सिंह, महेंद्रपाल, भूपेंद्रपाल, कल्याणपाल, हीरा सिंह, गुलाब सिंह आदि कई सम्राट एवं 1857 ईस्वी में संतानहीन राजा कल्याणपाल की मृत्यु के पश्चात बसोली का राजवंश समाप्त हो गया और आधुनिक बसोली नगर की स्थापना राजा भूपतपाल ने 1635 ईस्वी में की थी। इस नवीन राजधानी के उत्तराधिकारी सम्राटों ने विभिन्न राजमंडलों का निर्माण किया। यह महल, नायिका भेद आदि विषयों पर आधारित भित्ति चित्रों से सुसज्जित थे, परंतु आज यह
चित्र नष्ट हो गए हैं। बसोली राज्य के अतिरिक्त यह शैली अनेक पहाड़ी राज्यों में भी विकसित हुई। बसोली शैली के विषय, पहाड़ी कला का प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति था। पहाड़ी राजाओं को कृष्ण भक्ति ने सम्मोहित किया था। वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरमीरा रसखान रहीम आदि कवियों की मनोभावों का चित्रण कर कृष्ण भक्ति एवं कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया। कृष्ण भक्ति के साथ साथ पुराणिक ग्रंथों की कथाओं, रीतिकालीन साहित्य, बारहमासा, राग रागिनियों, कवि व्यक्ति चित्रों, प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, रसमंजरी, रामायण, भागवत पुराण, गीत गोविंद, सामाजिक जीवन एवं आलेखन चित्रण पहाड़ी शैली के प्रिय विषय थे। बसोली शैली के प्रमुख चित्रकार। बसोली शैली के प्रमुख चित्रकारों में देवीदास, महिला चित्रकार मानकू, नैनसुख, रांझा आदि कई चित्रकार थे। बसोली शैली की विशेषताएं। बसोली चित्र शैली की अपनी जिन विशेषताओं के कारण इस शैली को अन्य शैलियों से पृथक करती हैं, वे विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम है प्राकृतिक चित्रण, दूसरा है ऋतु, वर्षा ऋतु का चित्रण, तीसरा है भवन शिल्प, चौथा है पशु चित्रण, पांचवा है प्रेम, छठा है चित्रों की हास्यों तथा लेख, सातवां आभूषणों का चित्रण, आकृतियों एवं शारीरिक सौंदर्य, पहनावा आदि, रंगों का प्रयोग आदि कई ऐसे कारक हैं जिन्हें बसोली शैली को अपने आप में अलग पहचान दिलाते हैं। विषय प्रकृति चित्रण में बसोली शैली के चित्रों में अलंकारिक ढंग से प्रकृति के दृश्यों का चित्रण किया गया है और अधिकांश चित्रों में क्षैतिज रेखा को बहुत ऊपर रखा गया है तथा आम, अखरोट व मोरपंखी के वृक्ष बनाए गए हैं। वर्षा ऋतु का चित्रण। बसोली की कृतियों में बादलों को जिन्हें जिन्हें वृत्ताकार बनाया गया है। चमकती बिजली तथा उसकी चमक सोने के रंगों में बनाई गई हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा के लिए छोटी छोटी मोती जैसी झिलमिल बिंदियों का प्रयोग किया गया है एवं मूसलाधार वर्षा के लिए सीधी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। भवन शिल्प। बसोली शैली में भवन निर्माण कला का विशेष चित्रण किया गया है। भवन के कक्षों, दीवारों और आलों को सुंदर ढंग से सजाया गया है तथा उनमें पिंजरे में बंद तोते, मैनाएं व अन्य पक्षियों को चित्रित किया गया है। जालीदार खिड़कियां, सुसज्जित द्वार तथा आलेखन युक्त कपाट आदि अकबरकालीन भवनों से मिलते जुलते लगते हैं। भवन में ताकों व आलों, गुलाब पाश, इत्रदान, पुष्पपात्र व झूलों से भी तस्तरियों को रखा चित्रित किया गया है। प्रायः सुसज्जित कक्षों में ही नायक नायिकाओं को चित्रित किया गया है। इसी प्रकार पशु पक्षी चित्रण में बसोली शैली के चित्रों में पशुओं को दुबला, पतला, भूखा, पिच के पेट वाला तथा लंबे कान और मुड़े हुए सींगों वाला बनाया गया है। जम्मू की पशु जाति या वृंदावन की गो जाति के प्रतीक हैं। बसोली शैली के चित्रों में नारी
मानव प्रेम की प्रतीक हैं। यही प्रेम प्रकृति और पुरुष तथा आत्मा और परमात्मा का प्रतीक के रूप में चित्रण हुआ है। चित्रों में हास्य तथा लेख। इस शैली के चित्रों के हास्य अधिकांश गहरे लाल रंग की पट्टी के बनाए गए हैं तथा कुछ चित्रों के पीले रंग की पट्टी का प्रयोग किया गया है। रसमंजरी तथा गीत गोविंद पर आधारित चित्रों की पृष्ठिका पर संस्कृत में छंद लिखी है एवं काले हाशियों पर सफ़ेद रंग से टाँकरी लिपि में लेख लिखे गए हैं। ये चित्रित हास्य मुगल शैली से भिन्न हैं। आभूषणों का चित्रण में वैशाली शैली की चित्रों में आकृतियों को आभूषणों से सुसज्जित चित्रित किया गया है। इस शैली में राक्षसों को भी आभूषणों से युक्त बनाया गया है। रत्नों से जड़ित मुकुट, हार, कुंडल, कड़े, बाजूबंद आदि को सुंदरता के साथ बनाए गए हैं। आभूषणों में हीरे रत्न आदि भी जड़े हुए चित्रित किए गए हैं। आकृतियाँ एवं शारीरिक सौंदर्य। इस शैली के चित्रों में स्त्री तथा पुरुष की मुखाकृतियाँ विशेष प्रकार की बनाई हैं। ढालदार माथा, उल्टी नाक, ऊंची नाक को प्रभावपूर्ण व अटूट रेखा से बनाया गया है। नेत्रों को कमलाकार, विशाल व मनमोहक बनाया गया है। स्त्रियों को कोमल सुंदर अंग भंगिमाओं में अंकित किया गया है। पहनावा। वैशाली शैली के चित्रों में स्त्री पुरुषों का पहनावा विशेष प्रकार का है। पुरुषों का घेरदार जामा, पीछे झुकी पगड़ी तथा स्त्रियों को प्रायः सुतन चोली और ढीला लंबा घेरदार चोगा पहने बनाया गया है जो रेशमी व पारदर्शी है। छींटदार घाघरा चोली, पारदर्शी दुपट्टा ओढ़े दिखाया गया है। कृष्ण को पीताम्बर तथा धोती पहने ही बनाया गया है और मुकुट मोरपंख से युक्त चित्रित हैं। रंगों का प्रयोग। इस तरह वैशाली शैली के चित्रों का मुख्य आकर्षण उनके चटकीले रंगों का प्रयोग, पवित्रता और प्राथमिक रंगों का प्रयोग है। चमकदार व अमिश्रित लाल रंग की पट्टी पर पीले रंग की पट्टी का प्रयोग किया गया है। यह चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है। पीला रंग ताप और प्रेमियों के प्रेम ज्वार का प्रतीक भी है। सूर्य के प्रकाश दिखाने के लिए पीले रंग का प्रयोग किया है। नीले रंग कृष्ण तथा वर्षा के बादलों का प्रतीक है। लाल रंग प्रेम के देवता का प्रतीक है और वैशाली शैली में इन रंगों के प्रयोग से 4 चांद लग गए हैं। यह रंग मीने के समान चमकदार दिखाई पड़ते हैं। सोने चांदी के रंगों का प्रयोग कपड़ों की कशीदाकारी तथा अन्य साज सामान के अलंकरण में किया गया है। विशेषकर चांदी के रंगों को खिड़कियों, स्तंभों, छज्जों, जालियों तथा कपड़ों में अधिक प्रयोग किया गया है। मोतियों की मालाओं को लगाने के लिए मोटे उभारदार रंग का प्रयोग हुआ है। इस तरह वैशाली शैली की अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इस शैली को कला को एक महान स्तर तक पहुंचाने में समर्थ रहे हैं कलाकार। धन्यवाद।